हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। We have three of swords and we have the 10 of pentacles. पहले ये आया था। Okay. Page of cups. ओके, सो अभी इस इंसान की जो एनर्जी आप देख पा रहे हो ना, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक तरफ इनके अंदर का बच्चा है, एक तरफ इनके अंदर का बुजुर्ग है। एक तरफ इनके अंदर की क्रिएटिविटी है और एक तरफ इनके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, बीच में फंस गए हैं ये। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाएं तो सारी दुनिया के खिलाफ, अपने आप को जस्टिस ना दें तो खुद के खिलाफ, है ना। अभी ना एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये पॉज सिनारियो में है, जहां पर इन्होंने अपने लिए तो एक पॉज ले रखा है, बट अपनी जो मन में जो एक बात हो जाता है ना कि कई बार बातें चुप जाती हैं, कई बार डर लगता है, कई बार जो है डाउट होता है, कई बार ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं मैं जंग में हार ना जाऊं, अपनी जिंदगी की जंग में हार ना जाऊं। तो वो डर अभी इनके मन में चल रहा है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में नया कुछ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, ये रेडी नहीं है, बट लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। आप ये कह सकते हो कि लोग इनको मतलब मनमानी चल रही है अपनी। ये अभी हो सकता है लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं या फिर लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, बट बड़े जो है ना, स्पेशली बड़े, वो हो सकता है कि इनके पीछे पड़े हुए हैं कि इनको अपनी लाइफ में सारे फैसले उनके अकॉर्डिंग लेने चाहिए। बट ये एक अकेला इंसान ऐसा है जहाँ पर ये पॉज एनर्जी में है, जहाँ ये किसी की अभी सुनना नहीं चाह रहा है, अपने आप को हील करना चाह रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ आप कह सकते हो कि इसको डर भी है कि ये हार ना जाए, इसको डर भी है कि किसी को हर्ट ना कर दे, बट फिर भी अपने आप को पॉज में रखना, अपने आप को ज़्यादा ब्लेम गेम में ना फंसाना, ज़्यादा टॉक्सिसिटी में ना फंसाना, ऐसी एनर्जी इस इंसान की अभी चल रही है। हेल्थ वाइज भी मुझे लग रहा है कोई चोट वगैरह लगी हुई है इस इंसान को, ठीक है, कोई वूंड, चोट मतलब मैं इंजरी ही बोलूंगी। ये वूंड तो देखो थ्री ऑफ सॉर्ड से आपको दिख ही रहा होगा। ये तो वूंड है कि जैसे मैंने कहा कि उस इंसान के अंदर डर भी चल रहा है, डाउट्स भी चल रहे हैं ना, कुछ ये भी एक दूसरे को मैं हर्ट ना कर दूं, है ना। वो तो वूंड है ही, बट इंजरी मतलब रियल में कुछ लगा है, कोई चोट वगैरह लगी है। ठीक है, ये भी एनर्जी है यहाँ पर, या फिर घर में कोई बीमार है, ऐसा हो सकता है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। We have seven of pentacles, we have the devil, और
और 7 ऑफ पेंटिकल को जो देख कर लगा था ना, वो डेविल ने क्लियर कर दिया यहाँ पर। आपके पर्सन के अंदर कहीं ना हार जीत का डर लगा हुआ है। देखो, पेशेंस तो दोनों ही रख रहे हो, आप भी रख रहे हो, वो भी रख रहे हैं, है ना। यहाँ पर ना इस इंसान को ये डर लग रहा है कि ये जितना टाइम आप दोनों के बीच में चलता चला जा रहा है, सेपरेशन में चलता चला जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई और आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और को लाइफ में लाना चाह रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई स्पेल किया गया है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड स्पेल को कंफर्म कर देते हैं। जब ये दो कार्ड एक साथ आ जाते हैं, कंफर्मेशन है ये, इस इंसान के मन में ये चीज़ है कि आपके ऊपर कोई स्पेल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप इतना वेट करा रहे हो। नहीं तो आप इतना वेट नहीं कराते इस इंसान को, नहीं तो आप इस इंसान में रह ही नहीं सकते थे, आप इसके जो है मैनिपुलेशन में या इसकी बातों में आ जाते थे, बट अब नहीं आ रहे हो आप, ठीक है। तो कोई स्पेल तो नहीं हुआ है आपके ऊपर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने स्पेल किया है बट वो काम नहीं किया, है। स्पेल ये कोई भी, मैं पॉजिटिव स्पेल नहीं बोल रही हूँ, ये मैं वर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ, बट कुछ ना कुछ भयंकर ही किया था, बट वो काम नहीं किया, क्योंकि आपने क्या करा ना, आपने हो सकता है कुछ रिचुअल्स करे हैं, या कई बार जैसे मैं ब्लैक टर्मलाइन पहनने के लिए बोलती हूँ वो पहना है, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है सॉल्ट बाथ लेना स्टार्ट किया है, तो वो काम नहीं किया, ठीक है। सेल्फ लव में अगर आप गए हो तो आपका ऑरा बहुत हाई हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो गई कि वो जो स्पेल हुआ उसकी फ्रिक्वेंसी वहां तक पहुंची ही नहीं, आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई थी, ठीक है। तो अब ये हो रहा है कि यार ये इंसान का जो इतना इस इंसान के लिए कर दिया, हो सकता है वेट भी किया, हो सकता है मैनिपुलेशन भी ट्राई कर ली, हो सकता है डरा भी लिया आपको, हो सकता है आपको आपके ऊपर स्पेल भी कर लिया, बट कुछ काम नहीं कर रहा। उसको ये लग रहा है कि उसकी पूरी मेहनत पानी में ना चली जाए, और हार बर्दाश्त नहीं है, हार बर्दाश्त नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बोलूंगी, हार बर्दाश्त नहीं है इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान या तो देखो जीतेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको भी जीतने नहीं देगा, देगा देगी जो भी है, ठीक है। इसको आप जीतते हुए अच्छे नहीं लगोगे, खुद बेशक हार रहा हो पर आप जीतते हुए नहीं, आप कोई और जीत जाए कोई बात नहीं, आप नहीं जीतने चाहिए, है ईगो क्लैशेस यहाँ पर इस ये हार जीत वाले, ठीक है। वेटिंग रखते हुए इस इंसान की जो है जान निकल रही है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान आपको पता है, ये इंसान आपको ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाएं इनके साथ, ये आपको ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देखो दोनों के ही आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, ये चाहते हैं कि आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ दिमाग लगाए इनसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाएं, समझे। कहा था ना, इतना इन्वेस्ट कर रखा है आपके ऊपर, ये पर्सन अभी भी प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, बट आप हो नहीं रहे हो, वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर प्लानिंग पूरी चल रही है। और ये सिर्फ प्लानिंग खुद तक नहीं है, ये प्लानिंग इनके आसपास के लोग भी करते हैं इनके साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल तक जाना चाहते हैं, विच मीन्स रीयूनाइट करना चाहते हैं, लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करना चाहते हैं, बट सपने हैं ये, अभी ये मेहनत नहीं है, ये एक्शन नहीं है, ये पॉज की एनर्जी होती है, और इसमें सिर्फ सोचना, इस इंसान का पैर आगे की तरफ नहीं है, मतलब वो आगे इनिशिएट नहीं ले रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है कि ये हो जाए, क्या हो जाए, मैं पहले यही देखूं, क्योंकि मुझे तो मैरिज दिख रही है, मुझे तो रीयूनियन दिख रहा है, मुझे तो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि अगर आप मैरिड है तो कंसीविंग हो जाए, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत इजी हो जाती है तब किसी के लिए भी, चाहे मेल के लिए चाहे फीमेल के लिए। चलो देखते हैं यहाँ पर, अगर सिंगल्स हैं आप लोग
किसी ने मुझे कहा किसी का मैसेज था कि मैम रिपीटेड एनर्जी आ रही है। जब रिपीटेड एनर्जी आ रही है तो आप क्यों देख रहे हो टैरो? मत देखो। मैंने आपको पकड़ के हाथ बिठा तो रखा नहीं कि हाँ इस चैनल पे ये रीडिंग देखनी है आपने। जिससे मैच हो रही है देख लो, नहीं मैच हो रही तो भाई किसी और की रीडिंग देख लो। हो सकता है उनकी रीडिंग में आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो, क्योंकि उनकी रिपीटेड नहीं होगी। मेरे लिए तो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स जुड़े हुए हैं उनकी जो पार्टनर की एनर्जी है उन्हें समझ में आ रही होगी कि रोज इंसान अलग नहीं सोचता है, कहीं ना कहीं आती हैं वो चीज़ें, बार बार आती है क्योंकि वो उस इंसान की मेंटालिटी चल रही है। ठीक है ना? तो जिसको ये लगता है कि हाँ कुछ नया आएगा, कुछ टेस्टी आएगा, वो तो है नहीं है कि हाँ भाई मूवी बन रही है यहाँ पर कि कुछ नए नए इसमें वो निकलेंगे, क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स होगा और इंटरवल होगा, कुछ ऐसा तो है नहीं। कोई और रीडिंग देख लो, आपको हो सकता है वहाँ चीज़ें ठीक मिल जाए आपको। ठीक है, मेरी एनर्जी तो मुझे जो बताएगी मैं वो बताऊंगी, झूठ बोलने वाली मेरी आदत है नहीं। जो मेरे सामने आ रहा है मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसी एनर्जी ज़रूर है कि इन्हें ये लगता है कि अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप दोनों मैरिड हो जाओ, या फिर आप दोनों के बीच में आपकी फैमिली मान जाए, तभी वो जो एक शुरुआत की जो एनर्जी आई थी ना कि कोई मान नहीं रहा है, बड़े मान नहीं रहे हैं और इन्होंने एक पॉज ले रखा है, तो हो सकता है ये पॉज वो भी हो। ठीक है, डेविल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक चीज मेरे को इस कार्ड से और दिख रही है कि इस इंसान को ना आपने किसी लेवल पे हरा दिया है और वो हार को जीत में बदलने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। कुछ लेवल पे ये हार चुके हैं, अभी किस लेवल पर हारे हैं वो आपको पता होगा, बट उसको जीतना है, उसको कुछ भी अपनी तरफ से करके, मतलब कुछ भी, चाहे वो साम दाम दंड भेद जो भी बोलते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, 8 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि आप इसको डर लग रहा है कि आप इसकी बातों में नहीं आ रहे हो तो किसी और की बातों में तो नहीं आ रहे हो आप। देखो 8 ऑफ कप्स क्या है, लेट गो करना। यहाँ वर्ल्ड क्या है, लेट गो करना, है ना? मतलब खत्म हो गई स्टोरी, पूरी कंप्लीशन हो गया। 8 ऑफ कप्स भी यही है कि अपने बारे में सोचना और पास्ट को लेट गो कर देना। मतलब आप इसकी मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हो तो कोई और, या तो आप आगे बढ़ गए हो लाइफ में, या फिर जैसे मैंने कहा कि अभी आप इसको हरा रहे हो, या तो आप आगे बढ़ गए हो इस चीज से ये हार मान रहा है, या फिर इस इंसान को ये लग रहा है कि आप किसी और की बातों में आ रहे हो और अब आप इसकी बातों में नहीं आ रहे हो। तो ये चीज़ का इसको डर है कि आप इसको लेट गो कर दोगे, आप इसको छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, इसके अंदर वो डर बैठा हुआ है। दूसरा 8 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि इस इंसान को, अगर देखो गलती सबसे हो सकती है और शुगर कोट कर नहीं रही हूँ, सीधी सीधी बोल रही हूँ, हो सकता है आपसे भी कोई गलती हुई हो, आप कहीं पर पकड़े गए हो या ये इंसान कहीं पर पकड़ा गया। तो अगर आप पकड़े गए तो ये आपको फॉरगिव करने के बारे में सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेट गो करने के लिए दिमाग से बातें। और अगर ये पकड़े गए हैं तो इनको लगता है आपको लेट गो कर देना चाहिए, उस चीज़ को भूल जाना चाहिए, अब इस पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। ऐसी एनर्जी है यहाँ ना। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि आपके आसपास के लोग बहुत आपको नेगेटिव कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपको इससे दूर करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इमोशनल रिश्ता जो है वो आपकी तरफ से तो कट हो चुका है। आप इमोशनली तो इतना इन्वॉल्व नहीं नजर आ रहे हो इस इंसान के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आप इसकी बातों में नहीं आ रहे हो तो मतलब आप प्रैक्टिकल हो गए हो। ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान भी इमोशनली तो अवेलेबल नहीं है अभी, ये कंट्रोल के लिए अवेलेबल हैं, ये जिद के लिए अवेलेबल हैं, ये हार जीत के लिए अवेलेबल हैं, ये मैनिपुलेशन के लिए अवेलेबल हैं, मुझे इमोशनली अवेलेबल नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, द मजिशियन कार्ड, यूनिवर्स प्लीज गिव मी द कार्ड फॉर मजिशियन कार्ड। देखो मजिशियन क्या है, जिसको दुनिया अटेंशन देती है। मजिशियन क्या है, जो परफेक्शन से काम करता है। मजिशियन क्या है, जिसको आदत होती है कि वो बहुत रेयर ही सच बोले, है ना? वो अपनी कोई भी टेक्निक आपको नहीं बताएगा, वो आपके सामने किसी भी तरीके से ऐसा एक भी डाउट नहीं छोड़ेगा जो आप उस पर डाउट कर जाओ, कि आपका डाउट उस पर चला जाए। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर जब तक ये परफेक्ट
टाइम नहीं आ जाएगा तब तक इनके पास परफेक्ट कोई माइंड प्लान नहीं होगा, जब तक इनके पास परफेक्शन के साथ कुछ आइडिया नहीं होगा, या जब तक इनके पास कुछ क्रिएट करने के लिए नहीं होगा कि हाँ भाई मेरे पास अब ये तेरे लिए कमिटमेंट है, ये तेरे लिए प्रॉमिस है, या तेरे लिए मैं ये कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, अगर वो नहीं होगा दे विल बी इन पॉज, ये फॉर श्योर पॉज में रहने वाले हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान, जैसे मैंने यहाँ कहा कि ये इंसान प्लान कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान के पास ना इसके सब अगेंस्ट हैं, आप भी अगेंस्ट हैं और दुनिया भी इसके बहुत अगेंस्ट है, बट इस इंसान को ऐसा है कि जब भी ये निकले ना बाहर कुछ इनिशिएट लेने के लिए, तो ऐसा कुछ करें कि सबकी बोलती बंद हो जाए, फिर इन्हीं की बात को सुना जाए, इन्हीं के प्लान को समझा जाए, इनकी माइंड गेम के अकॉर्डिंग सामने वाला बिहेव करे, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने बहुत बार आपको मैनिपुलेट किया है, बहुत बार, एक बार मैनिपुलेट नहीं किया, अब ये 10वीं बार भी यहाँ पर मैनिपुलेशन का ही कुछ ना कुछ चला रहे हैं दिमाग में। ओहो विनर लॉस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, इसे भी क्लैरिफाई करते हैं। माइंड से निकालते नहीं है आपको, मतलब जैसे होता है ना कि एक इंसान को निकाल दिया दिमाग से, वो हो नहीं पाता इनसे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप इनके दिमाग में ना देखो, 7 ऑफ कप्स, आप इनके दिमाग में कहीं ना कहीं जमे हुए हो, अर्थ एलिमेंट आ गया ना, जमे हुए हो, ये इसी चक्कर में परेशान भी बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। किंग की तरह हो आप, आपकी पर्सनालिटी को, आपको इग्नोर करना आसान नहीं है, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला भी था कि इस इंसान को हार बर्दाश्त नहीं है, तो भाई ये किंग ऑफ पेंटिकल है, ये जैसे कैसे करके एट द एंड अपनी ही बात को मनवाने की कोशिश करना चाहते हैं, ये इनके मन में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं मैं की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा दिख रही है, ओके। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, देखो बताते चाहे ना हो, बट ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे, जैसे मैंने अभी बोला भी है कि दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं आपको, जमे हुए हो आप उसके दिमाग में। आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शन, कुछ ना कुछ बेवकूफ़ियाँ करी हैं जिस चीज़ को लेकर इनको थोड़ा शर्म आती है, और इसी वजह से हो सकता है आपके सामने वो ऑब्सेशन भी शो नहीं कर पाते हैं अपनी, ठीक है। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, तो वही देखो, प्यार बहुत करते हैं, बट यहाँ पर वही बात है, कुछ हुई है मिस्टेक इनसे भी आपसे भी, क्या कह सकते हैं, है ना। यहाँ है ये चीज़ कि प्यार बहुत ज़्यादा है, बट कुछ तो है जो कर दिया है, जो कह दिया है, जिसके बाद इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। आई लव वेन यू फ्लर्ट विद मी, जब आप फ्लर्ट करते हैं, जब आप मस्ती मजाक करते हैं, जब लाइट एनर्जी में होते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, आपको पता है कैसे छोटे छोटे मोमेंट्स क्रिएट करने हैं, कैसे उनको हैप्पी करना है, कैसे फेस पर स्माइल लेकर आनी है। गॉट इट। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द इंटेंशंस, क्या इंटेंशंस है इस इंसान की। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर इंटेंशंस जो नज़र आ रही है, दैट इज़ कि अभी के लिए तो नाउ मोमेंट में जीना है, बहुत रेस्टलेस एनर्जी है, और वो ऑब्सेशन वाली एनर्जी आ रही है कि हाँ वो ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बहुत जल्दी है उन्हें आपकी तरफ आने की, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने की, और कहीं ना कहीं जो मैंने शुरू में भी कहा फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का उनका बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि ये इंसान आपको लाइफ में फॉर श्योर किंग क्वीन की तरह रखना चाहते हैं, कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, क्योंकि आप इस इंसान के लिए वो विश हैं जो इनके पास एक चेकलिस्ट बनी हुई है, अभी ये मेरे ये मेरी विशेज़ हैं, और इसमें मेरी विश एक ये भी है, मतलब आपके साथ रहना भी इनकी एक विश है। मुझे कुछ लोगों के लिए एज अ स्पाउस भी आपको चाहते हैं, और अगर आप स्पाउस हैं तो मुझे ऐसा लगता है कंसीविंग एक बहुत बड़ा यहाँ पर इंटेंशंस हैं फॉर श्योर, क्योंकि पेज भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए, और क्वीन ऑफ पेंटिकल भी प्रेगनेंसी की बात को यहाँ पर कंफर्म कर रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए इंटेंशंस ये लगता है कि या तो ये इंसान
आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर अगर मैरिड ही हो तो ये इंसान जो है कंसीविंग चाहते हैं, बट जो मैरिज करना चाहते हैं वो अभी के लिए नाउ मोमेंट में रहना चाहते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज क्या आ रही है आप दोनों के बीच में? किंग ऑफ पेंटिकल्स कि हो सकता है कोई मेल फिगर है, मतलब आपके लाइफ में कोई है या इनकी लाइफ में कोई है, या हो सकता है दोनों में से कोई मैरिड है, ये ब्लॉकेज हो सकता है। एट ऑफ पेंटिकल, ज़्यादा एफर्ट्स ना करना, और एफर्ट्स अगर करे तो पेशेंस ना रखना एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना करना, क्योंकि एफर्ट्स तो कहते हैं ना, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करोगे तो ग्रोथ तो होगी ही होगी, बट कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। तीसरा, ये रिश्ता हिडन हो सकता है और ये बहुत सारे हिडन एनिमीज की आंखों में खटकता है, एवलाई है यहाँ पर, ठीक है। ये ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में। फ्लक्चुएशन बहुत है आपके रिश्ते में, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं रह पाने की वजह से रिश्ते में बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, कुछ लोग इनके फादर भी हो सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल ऐसा है कि कुछ लोग इनके फादर हैं, जो एक होता है ना कि कंडीशनिंग इनकी ऐसी हुई, तो वो पैसा पैसा थोड़ा ज़्यादा, या भाई अपनी सोसाइटी अपना कल्चर एक जैसे रिलीजन होनी चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा माइंड में घुसी हुई हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द थर्ड, नहीं नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन और आपके बीच में राइट नाउ में पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। देखो मुझे फिलहाल के लिए जो दिख रहा है कि कोई फ्रेंड ज़रूर आपको अप्रोच कर सकता है, ये डायरेक्ट खुद तो अप्रोच नहीं कर सकते। कोई फ्रेंड हो या कोई थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, कलीग, फैमिली मेम्बर, सिबलिंग, रिलेटिव और क्लासमेट और कोच, कोचिंग में कोई जो है मीट, कुछ भी, मतलब कोई और हो सकता है, ये खुद नहीं हो सकता, डायरेक्ट नहीं हो सकते, कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द थर्ड पर्सन सिनेरियो। अभी के लिए फिलहाल के लिए तो ये तो विड्रॉ एनर्जी में है, क्योंकि आपने देखा ना थ्री ऑफ सॉर्ड आया था और ये परेशान थे कहीं ना कहीं, इनकी और इनकी फैमिली के बीच में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, है ना। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। थर्ड पर्सन में भी कौन सा ये खुश है? देखो एट ऑफ कप्स, विड्रॉ एनर्जी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सपोर्ट है नहीं एक दूसरे के लिए, केमिस्ट्री इन दोनों के बीच में है नहीं। टू ऑफ पेंटिकल्स, प्लेफुल एनर्जी है, भाई हैं भी सही, नहीं भी है, कभी हैं कभी नहीं, कभी हैं कभी नहीं, पूरी तरीके से इस रिश्ते में भी नहीं है, पूरी तरीके से इस रिश्ते से बाहर भी नहीं है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, प्रॉपर तरीके से इस रिश्ते को लेट गो किया नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ तो अवेकनिंग हो रही है इस रिश्ते में रहकर, ठीक है। कहीं ना कहीं तो इनको कुछ सिखाया जा रहा है इस रिश्ते में रहकर। स्टक है रिश्ता, ओके, इसका और थर्ड पर्सन का। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द फैमिली। फैमिली क्या सोच रही है, क्या गॉसिप करती है, क्या एक्शन ले सकती है, क्या सोच रही है? फैमिली सोच रही है जो भी चल रहा है वो ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्दी, बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि जो जिद्दपन चल रही है ना आप दोनों के बीच में, जिद्दीपन जो चल रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं बात करूँ, जिद्दीपन जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। पूरी फैमिली का माइंडसेट यही है कि जो जिद है ना, हो सकता है देखो आपकी भी हो सकता है आपके पर्सन की भी हो सकता है फैमिली भी किसी की है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। गॉसिप क्या है? गॉसिप यहाँ पर ये है कि यू आर स्टेबल, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी। वो होता है ना कि जैसे सामने कोई चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है और आपसे चाह रहा है कि आप भी कुछ ना कुछ ट्रिगर होकर कुछ बोल दो, और आप स्माइल कर रहे हो खड़े होके, तो कितना गंदा लगेगा ना उस सामने वाले इंसान को कि अरे यार मैं इतना बोल रहा हूँ, ये इंसान मुझे किसी तरीके से वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो वो चिल्लाने में भी अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा है और इस चीज़ में भी एनर्जी लगा रहा है कि ये इंसान रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, और आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ स्माइल कर रहे हो। तो वो एनर्जी है कि आप स्टेबल हो। ओह सी द टेम्परेंस कार्ड, यू आर स्टेबल। और वो चीज़ उनको परेशान कर रही है, ठीक है। नाउ वी हैव द एक्शन, नाइन ऑफ कप्स। अभी एक्शन की उम्मीद मत रखो। नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर कहता है देखो हाथ दोनों उसके पीछे हैं, विच मीन्स कि अभी फैमिली की तरफ से कुछ इनिशिएट नजर नहीं आ रहा, ठीक है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? नेम इनिशियल्स नहीं देखे हमने, है ना।
PJSDVHKH पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का और आपका जो रिश्ता इस समय पर जिस सिचुएशन में है, सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या है? देखो, आपको ये कहा जा रहा है कि दूसरों की बातों को सुनकर अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना है और मैनिपुलेशन से बचना है, ठीक है? अपने दिल को जितना हो सके ना, अपने इमोशंस को, आप बहुत सेंसिटिव हो, ज़रा सी कोई बात हुई नहीं आंखों में पानी आ जाता है, ज़रा सी कोई बात हुई नहीं आप ऐसे सबके लिए गिवर एनर्जी में आ जाते हो, ज़रा सी कोई बात हुई नहीं आपको लगता है अरे यार वो इंसान मेरे लिए परेशान हो रहा होगा, मैं ही कॉल कर लूँ। नहीं करना है, नहीं करना है, इतना इमोशनल नहीं होना है, ठीक है? थोड़ा सा बैलेंस करो, क्योंकि ये आ रहा है वाटर एलिमेंट, ये आ रहा है अर्थ एलिमेंट। बैलेंस योरसेल्फ, ठीक है? और इमोशंस में भी इतना नहीं कंट्रोल हो जाना कि इमोशंस के ही हवाले कर दिया अपने आप को, ठीक है ना? जिंदगी सिर्फ इमोशन से नहीं चलती है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। हाँ, यहाँ मैं ब्लैक टर्मलाइन को, सुलेमानी हकीक को और एमेथिस्ट को टैग कर देती हूँ। किसी को अगर लगता है कि हाँ आपको लग रहा है स्पेल वगैरह, तो आप उसको बाय कर लेना, क्योंकि मुझे ऐसा अभी भी, देखो अभी भी जो कार्ड आया ना, ये भी डेविल कार्ड है, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।